फ्रेंड्स, मैं एजुकेटर सोनिया आज आपको बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर 4 है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम और 4th बी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स दोनों ही पेपर एक ही में करवा रही हूँ क्योंकि 4th बी दोनों ही एक साथ दिए जाते हैं। आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहती है, क्या ये पेपर अलग अलग होते हैं? पेपर अलग अलग होते हैं। 1.5 आवर आपको 4th ए के लिए मिलता है, 4th बी के लिए भी आपको उतना ही टाइम मिलता है, लेकिन एक साथ ही ये दोनों पेपर होते हैं और 40-40 मार्क्स के थ्योरी पेपर्स होते हैं। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, लेकिन जैसे आपके पास प्रीवियस पेपर्स में क्या था, कंपलसरी पेपर्स में कि फर्स्ट में आपके 4 क्वेश्चंस आते थे 4 मार्क्स के, इसमें आपको 2 मार्क्स के फर्स्ट पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन में आएंगे और उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन चॉइस में होंगे। इसी तरह से सेकेंड हाफ में भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी हो जिसमें 2 क्वेश्चन करने हैं और फिर आपको 2 क्वेश्चन अलग से करने हैं। तो टोटल वही फॉर्मेट रहेगा, 4 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के हो गए पूरे और ऐसे ही 4 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन जिसमें से 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में से रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कंपलसरी है, इसमें हमें राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर सशपित टिप्पणियां लिखिए। तो पहला हमारा फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन क्लास लर्निंग, कक्षा कक्ष अधिगम्य भाषा के कार्य। जो क्लासरूम में टीचर बच्चों को पढ़ाती है उसमें फंक्शन क्या है, मतलब जो भाषा जो यूज करते हैं उसका कार्य क्या है, बच्चों को कम्युनिकेट करना, इसी तरह से आपको उसको एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कैनिंग, अवलोकन का महत्व, ये आपको दोनों जो पार्ट्स हैं वो कंपल्सरी अटेंड करने हैं। नेक्स्ट आएगा डिस्क्राइब द मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच। पाठ्यक्रम उपागम, उपागम मतलब अप्रोच के पार भाषा के अर्थ, आवश्यकता तथा लाभों का वर्णन कीजिए। अब आपको ये दिखाना है कि आपका जो पेपर है उसी से रिलेटेड आपको मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट्स इन सब के आपको डिस्क्राइब करने हैं डिटेल में। फिर आपके पास ऑप्शन में दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीलिंग्विज्म, डिस्क्राइब मल्टीलिंग्विज्म एज अ रिसोर्स एंड अ स्ट्रेटजी। बहुभाषावाद मतलब जिसमें हम मल्टी लैंग्वेज यूज करते हैं से आप क्या समझते हैं, एक संसाधन तथा एक व्यू रचना के रूप में बहुभाषावाद का वर्णन कीजिए। अभी देखिए आपके पेपर्स जो आ रहे हैं, आपको उसमें ये देखना है कि आपके पास चॉइस में आ रहे हैं, यूनिट में आ रहे हैं या टोटल 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जो होगा, आपके पास सिर्फ जो फर्स्ट हाफ पेपर है उसके अंदर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है, तो सेकेंड हाफ में आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आपके पास फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ डिटेल नोट ऑन स्टाइल, टोन एंड रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज। शैली, स्वर और भाषा पंजिका पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखी है। मतलब आपको हर एक के बारे में डिटेल स्टडी करके एक नोट बनाने हैं और मैक्सिमम आप 2.5 पेज में हर एक जो नोट्स हैं वो उसमें कवर अप करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग स्केल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्केल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए पठन कौशल से आप क्या समझते हैं, पठन कौशल क्या क्या महत्व है, विद्यार्थियों के पठन कौशल के विकास में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। आपने रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल, अगर आपने पेडागोजिकल ऑफ इंग्लिश किया है तो उसमें आपने ये सारी स्किल्स जो है बहुत अच्छी तरह से किया। और आपका जो फर्स्ट पेपर था, जब आपका फर्स्ट ईयर था उसमें आपने प्रैक्टिकल पार्ट किया था रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट, तो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट में भी आपको सारी स्किल्स के बारे में डिटेल आपको प्रैक्टिकल करवाया गया होगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आती है हमारी सेकेंड पार्ट की, 4th बी की, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। इसमें भी वही आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, मीनिंग ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, मतलब शैक्षिक अध्ययन विषयों का अर्थ, क्योंकि नाम से ही पता है हमारा शैक्षिक अकेडमिक की बात कर रहे हैं, तो इनका मीनिंग क्या होता है। एजुकेशन एज अ सोशली कंट्राइव सिस्टम, एक सामाजिक निरूपित व्यवस्था के रूप में शिक्षा। डिस्कस इन डिटेल द ऑल्टरनेटिव्स टू डिसिप्लिनरी, अध्ययन विषय के विकल्पों, विकल्प मतलब हो गए चॉइसेस, ऑप्शंस पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। या आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अंतर विषयोपगम से आप क्या समझते हैं, अंतर विषयोपगम की आवश्यकता एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। मतलब आपको इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट करना है जिसमें आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, नीड और इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द एमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ स्कूल एंड टीचर एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन और सब्जेक्ट्स की बात हो रही है तो स्कूल का भी आएगा। विद्यालय और अध्यापक शिक्षा के उभरते आयामों, आयामों मतलब डायमेंशंस का वर्णन कीजिए। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन आर हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, एक्सप्लेन इट।
मतलब आपको एक स्टेटमेंट दिया, आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि आप इसका मतलब क्या समझते हैं। परिवीक्षण और मूल्यांकन विद्यालय के विकास में सहायक है, इसका वर्णन कीजिए। तो आपको इस स्टेटमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, मतलब आप इसका मतलब क्या समझते हैं। मॉनिटरिंग होता है ना कि आप क्या करते हैं, बच्चों के ऊपर पूरी निरीक्षण करते रहते हैं और उनको मूल्यांकन करना स्कूल का बच्चों में के विकास में हेल्पफुल होता है। ये कैसे होता है, आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।